नमस्ते दोस्तों। किताब जगत पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी जिंदगी को सरल और हल्का बनाने के बारे में, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा हम आम तौर पर सोचते हैं। यह बात हम एक ऐसी किताब के साथ जोड़ेंगे जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड क्यों महसूस होती है और उसे सादगी की तरफ कैसे लाया जा सकता है। माइंडफुल जेन हैबिट्स बाय लियो बाबाउटा। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अगर हम अपनी समस्याओं को सुलझा लें, अपने हालात को ठीक कर लें, तो हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर अपने अनुभव को ईमानदारी से देखें, तो हमें महसूस होगा कि कई बार समस्याएं कम होने के बाद भी अंदर एक अनकहा बोझ बना रहता है। यह बोझ किसी एक घटना का नहीं होता, बल्कि उन सभी चीजों का होता है जिन्हें हम अपने अंदर जमा करते जाते हैं। अधूरी बातें, अनकहे शब्द, टूटे हुए एक्सपेक्टेशंस और लगातार चलने वाला मानसिक शोर। और धीरे धीरे यही सब मिलकर हमारी जिंदगी को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से जटिल बना देता है। अगर इस बात को थोड़ा और गहराई से समझें, तो हमें यह दिखाई देता है कि यह बोझ अचानक नहीं बनता। यह धीरे धीरे जमा होता है, इतना धीरे कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब हल्के से भारी हो गए। इसी बात को समझने के लिए चलिए एक ऐसी जिंदगी को देखते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अंदर कुछ लगातार चल रहा है। अर्जुन के जीवन में कोई एक बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कई छोटे छोटे अधूरे हिस्से थे जो समय के साथ जमा होते जा रहे थे। एक रिश्ता जो खत्म तो हो गया था, लेकिन पूरी तरह गया नहीं था। कुछ बातें जो कभी कहीं नहीं गईं, लेकिन जिनकी कमी हमेशा महसूस होती रही। कुछ उम्मीदें जो धीरे धीरे टूट गईं, लेकिन उनका असर बाकी रह गया। वह अपने दिन को सामान्य तरीके से जीता था, लोगों से मिलता था, बात करता था, हंसता भी था। लेकिन जब वह अकेला होता, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती, जैसे उसके अंदर कुछ लगातार चल रहा हो, जिसे वह समझ नहीं पा रहा। इस फीलिंग से बचने के लिए उसने खुद को बिजी रखना सीख लिया था। लेकिन एक शाम, जब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था और वह बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठा रहा, तब उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि वह जिस चीज से भाग रहा था, वह बाहर नहीं, उसके अंदर थी। उसी मोमेंट में उसने माइंडफुल ज़ेन हैबिट्स पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि यह किताब उसे बदलने नहीं, बल्कि उसे उसके अपने पैटर्न्स दिखाने आई है। इस डिस्कशन में हम सादगी को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं समझेंगे, बल्कि उन अंदरूनी पैटर्न्स के थ्रू समझेंगे जो हमारी जिंदगी को हैवी बना देते हैं। जैसे हमारा बिखरा हुआ अटेंशन, हर चीज को पकड़कर रखने की आदत, अननेसेसरी अर्जेंसी और खुद से दूर भागने की टेंडेंसी। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि इन पैटर्न्स को प्रैक्टिकली कैसे बदला जा सकता है, ताकि लाइफ को सिर्फ मैनेज नहीं, बल्कि महसूस किया जा सके। तो आइए अब इस समझ को धीरे धीरे लेकिन गहराई से एक्सप्लोर करते हैं। हैबिट एक, डू लेस, मतलब कम करो, लेकिन जो सच में जरूरी है वही करो। किताब का पहला गहरा असर यह था कि अर्जुन ने अपनी जिंदगी को एक अलग नजर से देखना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ कामों में नहीं, बल्कि अपने थॉट्स और इमोशंस में भी उलझा हुआ है। वह हर चीज को पकड़ कर रखता है, चाहे वह जरूरी हो या नहीं, और यही अक्यूमुलेशन उसे थका देता है। लियो बाबाउता बहुत सॉफ्टली यह बात रखते हैं कि क्लैरिटी तब नहीं आती जब हम और जोड़ते हैं, बल्कि तब आती है जब हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि क्या छोड़ना है। यह एक सिंपल आइडिया लगता है,
लेकिन इसे जीना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम हर चीज को इम्पोर्टेंट मानने की आदत बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, तो हम सिर्फ काम नहीं करते, हम हर थॉट को भी कैरी करते हैं, हर मेमोरी को भी रिपीट करते हैं, और हर एक्सपेक्टेशन को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। और धीरे धीरे ये सब मिलकर एक इनविजिबल वेट बन जाता है। अर्जुन को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी थकान उसकी जिंदगी की वजह से नहीं है, बल्कि उस वेट की वजह से है जिसे वह खुद छोड़ नहीं पा रहा। हैबिट 2, सिंगल टास्किंग, जो समझती है कि एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे अर्जुन ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसे यह समझ आने लगा कि उसका माइंड कभी भी एक जगह टिकता ही नहीं था। वह किसी भी काम को करते हुए पूरी तरह उसमें नहीं होता था, बल्कि उसका ध्यान बार बार भटकता रहता था। यह भटकाव इतना सटल था कि उसे पहले यह महसूस ही नहीं होता था। लेकिन जब उसने ध्यान दिया, तो उसे समझ आया कि वह हर मोमेंट को आधा जी रहा है। लियो बाबाउता कहते हैं कि जब हम एक समय में कई चीजों को पकड़ते हैं, तो हमारा ध्यान कमजोर हो जाता है और अनुभव अधूरा रह जाता है। हम सोचते हैं कि हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम कुछ भी पूरी तरह नहीं कर रहे होते। अर्जुन ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। उसने कोशिश की कि वह जो भी करे, उसे पूरी तरह करे। जब वह खाना खाता, तो सिर्फ खाना खाता। जब वह किसी से बात करता, तो सिर्फ सुनता। शुरुआत में उसका माइंड बार बार भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एक सबटल फर्क महसूस होने लगा। वही मोमेंट्स जो पहले खाली लगते थे, अब थोड़े मीनिंगफुल लगने लगे। हैबिट 3, बी माइंडफुल, यानी हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना। माइंडफुलनेस कोई अलग प्रैक्टिस नहीं है। यह वही है जो आप पहले से कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे महसूस करना समय लेता है। अर्जुन ने अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना शुरू किया, अपने ब्रीदिंग को महसूस करना शुरू किया, और अपने थॉट्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि वह अपनी जिंदगी को जी तो रहा था, लेकिन उसे देख नहीं रहा था। यहां एक गहरी फिलोसॉफिकल बात है। हम जीवन को इसलिए शैलो महसूस करते हैं, क्योंकि हम उसमें पूरी तरह मौजूद नहीं होते। जब अवेयरनेस आती है, तो वही ऑर्डिनरी मोमेंट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगने लगते हैं। हैबिट 4, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, जो बताती है कि चीजों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन के लिए सबसे कठिन हिस्सा था अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना। वह हमेशा उन्हें बदलने की कोशिश करता था, उन्हें हटाने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि वह इमोशंस से नहीं, बल्कि उनके खिलाफ अपनी रेजिस्टेंस से परेशान है। एक दिन उसने अपने दर्द के साथ बैठने का फैसला किया, बिना उसे हटाने की कोशिश किए। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह फीलिंग उतनी भारी नहीं थी जितनी उसकी उससे लड़ाई थी। यहां एक बहुत गहरी समझ आती है कि किसी बात का एक्सेप्टेंस हार नहीं है। दरअसल यह क्लैरिटी की शुरुआत है। हैबिट 5, लेट गो, यानी छोड़ना सीखना। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि वह हर चीज को पकड़ कर रखता है। मेमोरीज, एक्सपेक्टेशंस, लोगों की बातें, और अपने बारे में बिलीव्स। धीरे धीरे उसने अपनी इस पकड़ को ढीला करना शुरू किया, और उसने महसूस किया कि उसका माइंड हल्का होने लगा है। यह कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन यह एक गहरा बदलाव जरूर था। हैबिट 6, स्लो डाउन, जो सिखाता है कि अपनी गति कम करो
अनुभव गहरा होगा। जब अर्जुन ने अपने बिहेवियर को थोड़ा और ध्यान से देखना शुरू किया, तो उसे एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल पैटर्न दिखाई देने लगा। वह हर चीज को जल्दी जल्दी करता था, लेकिन उसे कभी यह समझ नहीं आया था कि वह जल्दी में क्यों है। उसके पास कोई ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था जो उसे दौड़ने पर मजबूर कर रहा हो। फिर भी उसके अंदर एक कांस्टेंट अर्जेंसी थी, जैसे हर मोमेंट को जल्दी खत्म करना जरूरी हो। यह अर्जेंसी सिर्फ उसके एक्शंस में नहीं थी, बल्कि उसके थॉट्स में भी थी। वह एक विचार को पूरा महसूस करने से पहले ही दूसरे विचार पर चला जाता था। एक फीलिंग को समझने से पहले ही उसे रिप्लेस कर देता था, और एक मोमेंट को जीने से पहले ही अगले मोमेंट की तरफ बढ़ जाता था। लियो बाबाउटा कहते हैं कि जब हम अपनी गति को कम करते हैं, तो हम सिर्फ धीमे नहीं होते, हम देखना शुरू करते हैं। और जब हम देखना शुरू करते हैं, तब हमें पहली बार यह समझ आता है कि हम पहले क्या मिस कर रहे थे। अर्जुन ने कॉन्शियसली अपनी गति को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने नोटिस किया कि वह चलते समय भी जल्दी में होता है, खाते समय भी जल्दी में होता है, और सोचते समय भी जल्दी में होता है। उसने कोई बड़ा चेंज नहीं किया, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने अपने एक्शंस को थोड़ा धीमा करना शुरू किया। जब वह चलता, तो वह कॉन्शियसली अपने कदमों को महसूस करता। जब वह चाय पीता, तो वह उसके टेस्ट को थोड़ा ध्यान से महसूस करता। और जब वह बैठता, तो वह तुरंत उठने की अर्जेंसी को ऑब्जर्व करता। धीरे धीरे उसे एक सरप्राइजिंग रियलाइजेशन हुआ कि समय वही था, लेकिन एक्सपीरियंस बदल गया था। वही मोमेंट्स जो पहले बस गुजर जाते थे, अब थोड़े गहरे लगने लगे थे। उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि उसके पास समय कम है, बल्कि यह थी कि वह हर चीज को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता था। यहां एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बात सामने आती है कि जब हम जल्दी में होते हैं, तो हम जीवन को कंप्लीट करते हैं, लेकिन जब हम धीमे होते हैं, या तो यूं कहिए कि जब हम जीवन की सही और समतोल रफ्तार पर होते हैं, तो हम जीवन को एक्सपीरियंस करते हैं। हैबिट 7, क्रिएट स्पेस इनसाइड। अपने भीतर जगह बनाओ। धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ आने लगा कि उसकी जिंदगी में समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि वह बहुत कुछ कर रहा है, बल्कि यह भी थी कि वह अपने लिए कोई स्पेस छोड़ ही नहीं रहा है। उसका दिन इस तरह भरा हुआ था कि उसमें खालीपन के लिए कोई जगह ही नहीं थी, और यही कारण था कि वह खुद से जुड़ ही नहीं पा रहा था। पहले उसे लगता था कि खाली बैठना टाइम वेस्ट करना है, इसलिए वह हर मोमेंट को किसी न किसी चीज से भर देता था। लेकिन जब उसने किताब में यह पढ़ा कि क्लैरिटी हमेशा स्पेस में पैदा होती है, नॉइज में नहीं, तब उसने पहली बार इस आइडिया को सीरियसली लिया। उसने अपने दिन में छोटे छोटे गैप्स क्रिएट करना शुरू किया। यह कोई बड़ा चेंज नहीं था, बस कुछ मिनट्स जहां वह कुछ नहीं करता था, न फोन, न कोई एक्टिविटी, सिर्फ बैठना। शुरुआत में यह सबसे अनकंफर्टेबल था। उसे तुरंत कुछ करने का मन करता था। उसका माइंड उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन इस बार उसने उस अर्ज को ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे उसी स्पेस में उसे अपने थॉट साफ दिखने लगे। जो बातें पहले मिक्स्ड और अनक्लियर लगती थीं, अब धीरे धीरे क्लियर होने लगी। यहां एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल इंसाइट है। हम क्लैरिटी इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे पास आंसर्स नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है जहां आंसर्स उभर सके। अर्जुन ने पहली बार यह महसूस किया कि खालीपन एनिमी नहीं है, वही जगह है जहां अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। हैबिट 8, सिंप्लीफाई योर लाइफ, यानी
जीवन को भीतर से सरल बनाना। अब तक अर्जुन ने कई छोटे छोटे शिफ्ट्स महसूस किए थे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि उसका लाइफ देखने का पर्सपेक्टिव बदलने लगा था। पहले वह सिंप्लिसिटी को एक एक्सटर्नल चीज समझता था, जैसे कम चीजें होना, कम काम होना या एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना। लेकिन धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि सादगी बाहर से नहीं आती, यह अंदर से आती है। जब माइंड क्लटर्ड होता है तो सिंपल लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, और जब माइंड क्लियर होता है तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी मैनेजेबल लगती हैं। उसने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसने नोटिस किया कि उसका माइंड कैसे छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देता है, कैसे वह सिचुएशंस को ओवरथिंक करके उन्हें हैवी बना देता है। धीरे धीरे उसने इस पैटर्न को पहचानना शुरू किया, और जैसे ही पहचान आई वैसे ही उसका असर कम होने लगा। यहां एक बहुत गहरी फिलोसॉफिकल समझ आती है। कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा रियलिटी में नहीं होती, कई बार वह हमारी इंटरप्रिटेशन में होती है। अर्जुन की जिंदगी बाहर से बिल्कुल वैसी ही थी, लेकिन अब वह उसे अलग तरीके से देख रहा था। वही सिचुएशंस, वही लोग, वही रूटीन, लेकिन अब उसमें पहले जैसा वेट नहीं था। और यहीं उसे समझ आया कि सादगी का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी बदल जाए, बल्कि यह है कि हम उसे देखने का तरीका बदल दें। कुछ समय बाद अर्जुन की जिंदगी बाहर से वैसी ही थी, लेकिन उसका अनुभव बदल चुका था। अब वह अपने थॉट्स से भागता नहीं था, अपने इमोशंस से लड़ता नहीं था, और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता था। उसने अपनी जिंदगी में कुछ नया ऐड नहीं किया, बल्कि उसने धीरे धीरे उस एक्स्ट्रा वेट को हटाना शुरू किया जो उसे थका रहा था। और शायद यही इस किताब का सबसे गहरा संदेश है। सादगी बाहर से नहीं आती, वह तब आती है जब हम अपने अंदर की जटिलता को कम करना शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जिंदगी में भी ऐसे मोमेंट्स हैं जहां आप रुक सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और बिना भागे थोड़ा ठहर सकते हैं। और शायद वही ठहराव आपको वह क्लैरिटी दे सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आज की बातों में आपने यह महसूस किया होगा कि जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम उसे बना लेते हैं। और अगर हम धीरे धीरे उन पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर दें जो हमें अननेसेसरीली हैवी बना रहे हैं, तो शायद बिना कुछ बड़ा बदले भी बहुत कुछ बदल सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप बस आगे बढ़ते रहना चाहते हैं या थोड़ी देर रुककर देखना चाहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आपको लगा कि यह बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। हम आगे भी ऐसी किताबों को इसी तरह एक्सप्लोर करते रहेंगे, जहां फोकस सिर्फ आइडियाज पर नहीं, बल्कि उनके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट पर होगा। तो मिलते हैं अगले रविवार एक और नए सब्जेक्ट, नई किताब और उससे जुड़ी बातों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड बाय दोस्तों।